Pressure flaking. It is the method of trimming the edge of the stone tools by removing small stony flakes by pressing on the stone with the sharp stone rather than striking it. इस मेथड में पत्थर के टूल्स के किनारे को छोटा करने के बजाय तेज पत्थर के साथ पत्थर पर पत्थर दबाकर उसमें छोटे छोटे गुच्छे होते थे, उन्हें काट काट कर, उन्हें छांट छांट कर आकार दिया जाता था। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं कि जो भी छोटे मोटे जो टुकड़े कोन बाहर निकले हैं उनको किस तरह दबा दबा कर कुरेद कर उनको आकार प्रकार दिया जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ फायर। पालियोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। It is assumed that fire must have been discovered by incident. लोगों का मानना है कि आग का पता एक दुर्घटना के रूप में, एक एक्सीडेंट के रूप में पता चला था। It is likely that two stones might have been rubbed together, creating a spark which would have burnt some dried leaves, and this must have led to discovery of fire by early humans. यह संभावना की जाती है, यह माना जाता है कि संभवतः दो पत्थरों का एक दूसरे से रगड़ा हुआ होगा या टकराए होंगे और उन टकराने से कुछ चिंगी निकली होगी, मतलब चिंगारी निकली होगी। जो चिंगारी सूखे पत्तों पर पड़ी होगी और वो जो सूखे पत्ते हैं उस चिंगारी की वजह से जल गया होगा और इस तरह उस समय अर्ली ह्यूमंस के द्वारा आग की खोज हुई होगी। It was the most important discovery in history of humans. Slowly and gradually, they must have been learned the use of fire and how control it. Here are some of the way in which early humans used fire. ऐसे ही शुरुआती मनुष्यों द्वारा आग की खोज हुई होगी। ये तो बात आप समझ गए हैं, लेकिन ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा खोज था और जो मानव थे वो धीरे धीरे उन्होंने उस आग का उपयोग करना भी सीख लिया था। कैसे इसका उपयोग करना है उन लोगों ने ये चीज सीख लिया था। यहाँ कुछ तरीके दिए जा रहे हैं कि उस आग का उपयोग उन्होंने कैसे किया। They used to cook meat before eating rather than eating raw meats. अब वो कच्चे मीट को खाने से पहले उन्होंने उसको बनाना सीख लिया, सेकना सीख लिया, आग में भूनना सीख लिया। They lit fire outside their cave to protect themselves from wild animals. अब वे अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए भी एनिमल्स आग को जलाना स्टार्ट कर दिया। अपने मतलब गुफाओं के बाहर आग को जलाना। मान लीजिए गुफा में अंदर अंधेरा है तो उसमें उसको जलाकर रोशनी करना भी सीख लिया। They kept themselves warm with the help of fire in cold weather. अगर ठंड है तो ठंड के मौसम में उनको पता हो गया था कि इसको जलाने से हमें गर्मी मिलेगी, तो उन्होंने उसको जलाकर उसका यूज करना सीख लिया। आर्ट। Early humans painted on the walls of cave. Such painting have been found inside cave the Bhimbetka in Madhya Pradesh. These cave painting sites have been declared as World Heritage Site by UNESCO. प्रारंभिक मानव ने यानी कि अर्ली ह्यूमंस ने दीवारों पर गुफाओं की दीवारों पर पेंट करना प्रारंभ कर दिया और ये जो पेंट हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में पाए गए और इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप ये पेंटिंग में देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं गुफाओं में की गई हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये केव पेंटिंग है।
Major Paleolithic site. A site is a place where some stone tools belonging to early humans are found. Most Paleolithic sites were located near the area where good quality stone are available and which were close to source of water like lake, river, etc. साइट एक ऐसा स्थान था जहां प्रारंभिक मानव, इट मीन्स अर्ली ह्यूमंस ने मानव से संबंधित कुछ जो साइट था वो एक ऐसा जगह था जहां मानव से संबंधित कुछ पत्थर के उपकरण पाए जाते थे। अधिकांश पूरा पसार स्थल उस क्षेत्र के पास स्थित था जहां उपलब्ध पत्थरों के अच्छे गुण पाए जाते थे। जैसे कि कोई भी टूल्स वगैरह बनाना हो तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी पत्थरों की जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे पत्थर जो हैं इन जगहों पर उपस्थित थे। और वो जगह थे जैसे जल के स्रोत, जैसे नदियों, झील आदि के किनारे जो पत्थर वगैरह इकट्ठे हो जाते थे, उसमें कुछ अच्छे क्वालिटी के भी पत्थर होते थे। और कई पूरा स्थल तो ऐसे थे जो हुंसगी और कुरनूल, जो कि कृष्णा नदी के पास है, वहां पर भी पाए गए। इसके साथ साथ सोन रिवर जो पंजाब में है, जो और इस समय प्रेजेंट टाइम में वो पाकिस्तान में है। कश्मीर, नर्मदा वैली के पास भी ऐसे पत्थर पाए गए। सिंस अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन दिस एरिया दे आर आल्सो कॉल्ड हैबिटेशन साइट। और चूंकि ये जो प्रारंभिक मानव थे इन क्षेत्रों पर रहा करते थे, इसलिए उनको उस जगह की वासस्थल या बस्ती कही गई।